क्वेश्चन है कि वर्तमान में मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों की संख्या क्रमशः है। तो देखिएगा भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। और ये आपके मूल अधिकार कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और नंबर 6 है जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और भारतीय संविधान में जो 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं, और ये मौलिक कर्तव्य कौन से हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 संविधान का पालन करना, नंबर 2 स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, नंबर 3 संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, नंबर 4 देश की रक्षा करना, नंबर 5 समरसत्ता और भाईचारा बनाए रखना, नंबर 6 संस्कृति की रक्षा करना, नंबर 7 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, नंबर 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, नंबर 9 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और नंबर 10 उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, और नंबर 11 जो है आपका शिक्षा के अवसर में वृद्धि करना। ये आपके 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं। तो क्वेश्चन था कि वर्तमान में मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 6 मूल अधिकार हैं और 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिएगा इसमें कुछ देश दिए गए हैं, इनके बारे में बताता हूँ मैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना को लिया गया है। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र से युक्त संघ को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूचियों को लिया गया है। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर ए से हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो देखिएगा भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार में नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने में और न्याय पाने का अधिकार मिलता है। तो क्वेश्चन था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिएगा इसमें कुछ देश दिए गए हैं। सबसे पहले अमेरिका के संविधान से। तो देखिएगा अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं। नेक्स्ट है रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को और विधि का शासन और एकल नागरिकता को लिया गया है। क्वेश्चन था कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को लिया गया है। देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो देखिएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के अनुसार होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और दिल्ली और
केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद का 73वां संवैधानिक संशोधन दिसंबर 1992 में पारित किया गया था, परंतु पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को दिया गया था। तो क्वेश्चन था कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो देखिएगा, इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इनके बारे में बताता हूँ। अनुच्छेद 352 में भारत के बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को देश में या देश के किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता खतरे होने पर वित्तीय आपातकालीन लगाने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन था कि भारत में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में बाहरी आक्रमण या अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही की जाती है। तो क्वेश्चन था कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति जो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए, इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति किसी भी अन्य सरकारी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला ही होगा। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन करने के आरोप में महाभियोग चलाया जा सकता है। तो क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं और ये 12 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तो क्वेश्चन था कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 12 सदस्य नामित किए जाते हैं।